ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरच्या क्रिटिकेअर रुग्णालय ते एटीपी शाळेपासून आझादनगर पर्यंत बनत असलेल्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या रस्त्याला येथील नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे। कारण येथील अनेक घरं रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत असल्याने विरोध दर्शवला आहे। परंतु आता या रस्ता रुंदीकरणावरून आजी माजी नगरसेवकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहे। दरम्यान डेव्हलपमेंट प्लॅननुसार हा रस्ता रुंदीकरण झाल्यास अनेकांचे संसार रस्त्यावर येतील, त्यामुळे महापालिकेने सदरचा रस्ता हा 40 आणि पुढे 60 फूट असा करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि रस्त्याच्या कामाला सुरुवातही झाली। दरम्यान सदरचा रस्ता वडार कॉलनी ते एटीपी हायस्कूल पर्यंत 7.5 ते 8 मीटरचा बनवण्यात आला आहे। त्यापुढील रस्ता रुंदीकरण न झाल्याने जैसे थे अवस्थेत आहे। माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी या संदर्भात 2022 मध्ये सदरचा रस्ता 40 फूटवरून कोणालाही बाधित न करता रस्ता बनवण्यात यावा, त्यापुढील रस्ता रुंदीकरण न झाल्याने जैसे थे अवस्थेत आहे। माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी या संदर्भात 2022 मध्ये सदरचा रस्ता 40 फूट करून कोणालाही बाधित न करता रस्ता बनवण्यात यावा अशी मागणी केली होती। त्यानंतर 2 दिवसापूर्वी उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने येथील रुंदीकरणात बाधित घरांना मार्किंग देण्याचं काम सुरू असताना नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे। या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने काम थांबवण्यात आलं आहे। जय श्री कृष्ण। मेरा पंजाबी कॉलोनी में शॉप है, पंजाबी कॉलोनी 3 उल्लासनगर में। सतीश नाम है मेरा और मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम है। आज महानगर पालिका वाले आए थे, मुझे इनकी इसका खबर नहीं था, पर मुझे उनको मेरा समर्थन है क्योंकि आए दिन क्या है यहाँ कंजस्टन एरिया है बहुत, और यहाँ पर क्या गाड़ी वगैरह आती है तो ट्रैफिक बहुत हो जाती है, तो मेरा उनको खुला समर्थन है। मेरा यहाँ पर 4 शॉप है मेरा यहाँ पर, और 4 ही शॉपों पे मेरा ना 10-10, 15-15 फुट का पहले शायद मेरा मार्किंग था। अभी मुझे मालूम नहीं कितना मार्किंग है, पर आज सवेरे कुछ हुआ तो था। तो आप चाहते हो कि मार्किंग में आपका दुकान कटिंग हो जाए? हाँ, मेरा खुला समर्थन है। अब रोड बड़ा हो जाए, और रोड बड़ा होने से क्या है यहाँ कंजस्टन एरिया ना, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आप चाहते हो कि कटिंग होए, रोड बड़ा होए? हाँ, जरूरी है। तो आज महानगर पालिका वाले आए थे मार्किंग करने के लिए। हाँ, तो मार्किंग दिया है कुछ आपको? नहीं, मार्किंग नहीं दी। तो आप चाहते हो मार्किंग देवे, आपका रोड बड़ा हो इधर? तकलीफ है तो प्रॉब्लम है, इधर रोड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, गाड़ी पास नहीं हो रही, गाड़ी खड़ा करने का दिक्कत हो रही, आने जाने का दिक्कत हो रही है। तो आप चाहते हो इधर रोड कटिंग हो जाए, आपका दुकान जाएगा ना इसमें? जाएगा तो कमर्शियल जाएगा ना, जितना मतलब कितना जाएगा उसमें, जितना मार्किंग होगा 10 फुट 5 फुट, हाँ चलेगा ना उसमें। आता या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कमलेश निकम आणि संजय सिंग चाचा यांनी माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्यावर निशाणा साधला आहे। उत्तर भारतीय आणि मराठी समाजाला या ठिकाणावरून उठवण्याचं काम वधारिया करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। देखिए, शहर का विकास होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है, पर लोगों के कब्र पर यदि कोई विकास करना चाहता है, मैं आज की बात कहूं कि संजय सिंह जी का जो वार्ड है पंजाबी कॉलोनी, वहां पर आयुक्त महोदय के पास बार बार बैठक लगाकर राजेश वधारिया जी मांग कर रहे हैं कि ये लेटर है, मैं शास्त्री नगर और पंजाबी कॉलोनी के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के 120 फुट का रोड बनना चाहिए और ये रोड की वाइंडिंग होनी चाहिए। शहर में इतने सारे रोड के काम चालू है, विकास पर कहाँ पर आँच नहीं आए, कहाँ पर भी सड़कें वैसी की वैसी बननी चाहिए, ये हमारे खासदार साहब ने कहा हुआ है। उसके बावजूद भी जिस पैनल से लोगों ने वोट किया, पंजाबी कॉलोनी के लोगों ने भरोसा रखकर उनको वोट करके चुनाव जिताया, ऐसे राजेश वधारिया जी ने आयुक्त से महोदय से मांग की है कि ये रोड वाइंडिंग होनी चाहिए। क्या शहर में ये रोड बनने से ही विकास होगा? 120 फुट रोड बनाकर हमारे उत्तर भारतीय समाज और मराठी समाज को उजाड़ना चाहते हैं, और उजाड़ कर ये शहर से जानबूझकर प्लानिंग करके कोणार्क कंपनी को, रेजेंसी को फायदा दिलाने के लिए, रेजेंसी के पार्टनर है ये, रेजेंसी को फायदे, उनके फ्लैट जल्द से जल्द बिके और हमारे गरीबों का आशियाना चले जाए, ये जो तरीका है ये एकदम गलत तरीका है। आज लेंगरेकर साहब से बात हुई, इसके बाद हम सब आयुक्त महोदय से मिलने वाले हैं
और ये जोरदार मांग करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति विशेष बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको 2017 में चुनाव में वोट किए थे, क्या आप उनके वोटों को चुनाव जीतकर आज उनको ये मुआवजा मिलेगा कि उनके घर, उनके मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा? यदि आज संजय सिंह, हमारे संतोष पांडे जी, सुंदर मुदलियार, सुजीत चक्रवर्ती और अनेक जनता वहां पर हमारे नेतागण जमा हो गए, यदि आज वो नहीं होते तो मार्किंग होता और आने वाले दिनों में वहां पर बुलडोजर चलने देता। मैं आज आप लोगों को गवाही देता हूं कि इनकी साजिश है कि रेजेंसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, आपके घर और दुकान तोड़ने के लिए ये मांग कर रहे हैं, पर ऐसा होने नहीं देंगे। संजय सिंह के साथ में कलानी परिवार के अनेक साथी उतर पड़ेंगे और ऐसी नौबत आई तो बुलडोजर के नीचे हम सो जाएंगे आने वाले दिनों में। ये जो नगर सेवक है राजेश वदरिया, ये किस तरीके से आप लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ना चाहता है। एक ही मकसद है कि रेजेंसी को करोड़ों रुपए का फायदा कैसे मिल सकता है, महेश अग्रवाल जी को कैसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये उनके पार्टनर है। ये पूरा शहर जानता है कि रेजेंसी के पार्टनर कौन है, कोणार्क के पार्टनर कौन है। उनको फायदा दिलाने के लिए जो कोणार्क के मालिक है वो नहीं भी चाहते, पर कहां नहीं तो कहां पर कोणार्क में काम करने वाला व्यक्ति चाहता है कि हमारे पंजाबी कॉलोनी के उत्तर भारतीय समाज के घरों को उजाड़कर रेजेंसी को फायदा दिलाया जाएगा और ये तथापित होने नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो बुलडोजरों के नीचे सोया जाएगा। शहर के कानून व्यवस्थाओं के ऊपर हम बात करेंगे कि कहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे हजारों के मकान यदि टूटते होंगे और हम अपने घरों में, हम अपने आशियानों में अच्छे से रहेंगे और हमारे गरीबों के मकान टूटते होंगे तो ये सहा नहीं जाएगा। जोरदार मोर्चा निकालेंगे आयुक्त जी के खिलाफ। अभी कितना फुट का रास्ता है और आप कितना फुट का चाहते हो, कितना होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके का रोड है 40 फुट का, वैसा ही रोड होना चाहिए। उससे 1 इंच भी रोड की कटिंग नहीं होनी चाहिए। एक के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। जब शहर के ऊपर बाकी जो रोड बन रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। एमएमआरडी के माध्यम से जो करोड़ों रुपया है फिर उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। पर हमारी कलानी परिवार की व्यक्तिगत मांग है कि किसी के भी दुकान, किसी की भी बिल्डिंग, किसी के भी मकान वो टूटना नहीं चाहिए। हर गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए। यदि टूटता है तो उसको पुनर्वसन करने के लिए पहले उसको जगह दी जाए, उसके बाद तोड़ने की जो भूमिका है वो कारपोरेशन ने लेने से पहले सोच समझ कर लेनी चाहिए। कलानी परिवार के राज में हम भी आमदार 15 साल ये शहर के रहे, महापौर रहे, कभी भी एक भी गरीबों का आशियाना नहीं टूटने दिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, किस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि आपके दुकान और मकान तोड़ा जाए। मुझे आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किन लोगों को आपने वोट दिए हैं जो इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और आपके मकान और दुकानों को तोड़वाना चाहते हैं। क्या लिखा है इस लेटर में? पालिका को जो लेटर दिया है क्या लिखा है ठहराव में? देखिए, इस ठहराव में मैं जो लेटर दिखा रहा हूँ, आप लेटर सभी मैं चाहूंगा कि लोगों को दिखाए। इसमें लेटर में स्पष्ट रूप में कहा गया है की 8 मीटर बनवण्यात आलेले परंतु पुढील रुंदी कमी होत असूनमुळे येत आहे। सदर प्रकरणी रुंदी कमी केल्यास सदर रोड बनवण्याचा हेतू साध्य होणार नाही। यांचा मतलब हेतु साध्य नहीं हो रहा है, इसलिए इनके रोड को बढ़ा किया जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। इस तरीके की जो भूमिका है वो गलत भूमिका का हम विरोध करते हैं। विषय पर किसने मोर्चा निकाला? विषय ऐसा है कि एक राजेश वदरिया जी ने पत्र दिया था कारपोरेशन को कि यहाँ पे 60 फुट का रोड या इसकी मार्किंग दी जाए और उसको तोड़ा जाए। लेकिन जैसे ही मार्किंग देने के लिए कारपोरेशन के लोग आए, पुलिस प्रशासन के लाव लश्कर के साथ, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, शास्त्री नगर की, पंजाबी कॉलोनी की, बालकंजी बारी की और सुभाष नगर की, सब वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया कि आप जब ये कर रहे हो तो पहली बात आपने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया और किसी एक पॉलिटिकल के बोलने पे आप ये तोड़फोड़ की कार्रवाई करना चाह रहे हो। और उसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने जो स्टैंडिंग के अंदर था उसके ठहराव में वो सूचक है और सूचक अनुमोदक अपने महाराज भुल्लर जी हैं, सूचक में राजेश वदरिया हैं। वही राजेश वदरिया यहाँ लेटर दे के कह रहे हैं कि इसको तोड़ा जाए और जो स्टैंडिंग का ठहराव है उसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि आज जिस स्थिति में रोड है उसी स्थिति में रोड को बनाना है, उसको बड़ा छोटा नहीं करना। जहाँ डीपी के हिसाब से मिला वहाँ ठीक, और जहाँ नहीं मिला डीपी के हिसाब से वहाँ जैसे है वैसे का वैसे किया जाए, क्योंकि काम जल्द से जल्द हो। और इस काम का टेंडर हुए आज 3 साल हो गए। 3 साल के बाद कारपोरेशन के प्रशासन की ये नीड या किसी के प्रेशर में जगह हैं कि हमको तोड़फोड़ करना है, मार्किंग करना है, उसके खिलाफ पब्लिक वहाँ पे रोड पे उतरी। पालिका का कहना ऐसा है कि शहर विकास का काम होना चाहिए तो लोगों ने भी और लोक प्रतिनिधि भी साथ देना चाहिए। एकदम शहर विकास में होना चाहिए,
ये बात सही है। आज MMRD रोडों के काम चल रहे हैं जिसके लिए अभी तक खोदे भी नहीं गए हैं, उसमें भी तो शहर विकास में और 120 फुट रोडों में वो आ रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहे हैं। और उस वक्त 60 टेंडर हुए थे, किसी 60 टेंडरों में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एक ही काम में आप हाथ डाल रहे हैं, वो एकदम गलत है। मैंने क्लियर कट आज लिंगरेकर जी के पास मीटिंग थी, उसमें भी कहा कि कहीं हमारे चौक पे कुछ प्रतिरोध आ रहे हैं या कोई दिक्कत है, वो 1-2 फुट के लिए हम लोग रेडी है कि वहाँ आप तोड़िए, जहाँ चौक चौड़ा करना है ये करना है, लेकिन प्रॉपर किसी के पॉलिटिकल इंटेंशन के लिए आप ये सब मत करिए। मेरा एकदम स्पष्ट ये कहना है। बाकी विकास में हम लोग हमेशा से साथ में हैं और विकास किस प्रकार का हमने किया हुआ है, हमारे वार्डों में आप आ सकते हैं और जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनके वार्डों में भी आप जा सकते हैं। दोनों की वार्ड की तुलना करके आप देख सकते हैं कि विकास में हम अवरोध बन रहे हैं या वो अवरोध बन रहे हैं। आता याविषयी माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर निशाणा साधला आहे. काय म्हणालेत ते ऐकूयात. देखिए, पहली बात तो जिस समय पे मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था और डॉक्टर राजा दयानिधि आयुक्त थे, उस समय पे मैंने उनसे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से वडार कॉलोनी चौक तक का पंजाबी कॉलोनी चौक से होते हुए रोड की मंजूरी ली थी, जिसकी एस्टीमेट की वैल्यू तकरीबन 5 करोड़ रुपए थी। अभी वडार कॉलोनी चौक से ATP स्कूल तक रोड बन चुका है, दोनों बाजू गटर नाली बन चुके हैं। हालांकि वो पार्ट 120 फुट रिंग रोड का है, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो ऐसा देखते हुए हमने उसको 40 फुट तक सीमित रखा। उसके बाद का रोड कविता मेडिकल स्टोर से लेकर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल तक डेवलपमेंट प्लान में 60 फुट का रोड है और मेरी आयुक्त से यही मांगनी है कि ये रोड पहले जैसा 40 फुट का रोड ऊपर बनाया है वैसे ही 40 फुट का रोड नीचे भी बनाना चाहिए। रही बात आपने जो एक शब्द किया कि पूर्व लोक प्रतिनिधि, वहाँ पर कोई भी नहीं था पूर्व लोक प्रतिनिधि। वहाँ पर पहले प्रशांत पाटिल जी थे, पहले संजय सिंह की माता जी थी। संजय सिंह तो कभी नगर सेवक बने ही नहीं आज तक। सुजित चक्रवर्ती की मिसेस जरूर बाजू के एरिया की नगर सेविका थी। और ये पट्टा जो है वो प्रशांत पाटिल जी देखते थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते ये रोड सीमेंट रोड नहीं बना था, तो मेरे प्रयासों से वो सीमेंट रोड बन रहा है। अभी लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है और विकास को आप ही रोकोगे तो विकास कैसे होगा। उन्होंने वहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारियों को 3 बार, इससे भी पहले 2 बार और ये अब तीसरा बार है, काम करने से रोका है। अभी आज महानगर पालिका में वो साथ में संतोष पांडे, आनंद शिंदे, सुंदर मुदलियार, ये लोगों को लेके आए थे। इस रोड पर उनकी कोई भी जगह नहीं है। दूसरी बात रीजेंसी की, रीजेंसी एंटलिया बन चुकी है और बन रही है और यहाँ से कई किलोमीटर दूर है और उसका कोई भी रास्ता यहाँ तक है नहीं। मेरा वार्ड वडार कॉलोनी चौक तक है, वडार कॉलोनी से ATP स्कूल तक का रोड बन चुका है और इस रोड पर मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिससे आगे का दुकान टूटने के बाद मेरी पीछे की जगह रोड पे आ जाएगी और मुझे फायदा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की कंप्लेन मिलने के बाद वहाँ के जो बैरक नंबर 732 उसके आसपास के रहवासियों ने मुझे कंप्लेन की
इसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंस चालू की। एडवोकेट रुद्रमणि पांडे जी ने मुझे कंप्लेन की राइटिंग में। इसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंस की है और मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे प्रभाग का विकास हो और ये सभी लोग मिलकर मेरे पैनल के विकास के कामों में अड़थड़ा निर्माण करना चाहते हैं। जो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि मुझे वहां पर, मेरी ऐसी मांग है कि वहां पर कम से कम 40 फुट का रोड बनना चाहिए, जिसके लिए लोग अपना मकान, अपना दुकान खुद तोड़ने को तैयार हैं। सिर्फ उनको एक निशान देने की जरूरत है और बाकी के लोग जो उन्होंने जमा किए वो उस रोड पे रहने वाले है ही नहीं और दूसरी एरिया के लोग हैं जो उन्होंने जमा किए थे। अपना राजनीति और जो वो पार्टनर हैं इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर प्रेम झा के साथ, उनका कोई इसमें इंटरेस्ट है या होगा कथित तौर पर, तभी उन्होंने ऐसा काम होने को नहीं दिया है और रोका है। जहां उन्होंने अपनी ऑफिस बनाई है वहां पर उन्होंने 40 फुट का रोड बनवा के लिया और आगे रोड बनाने नहीं दे रहे हैं। ये कैसे दोहरे मापदंड हैं? तो मेरी प्रशासन से विनती है कि ये रोड कम से कम 40 फुट का बनना चाहिए। पर लोगों में तो ऐसा फैलाया जा रहा है कि 120 का होगा उधर। देखिए, मैंने आपको बताया क्रिटी केयर हॉस्पिटल से कविता मेडिकल स्टोर तक जो डीपी है वो 60 फुट की है, तो 120 फुट का रोड कैसे बनेगा? कविता मेडिकल के बाद वडार कॉलोनी चौक तक का पट्टा वो 120 फुट है डीपी में, लेकिन हमने 40 फुट बनवा के लिया है। हमने लोगों की जगह 80 फुट वहां बचाई है और यहां भी बचाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसके आड़े आ रहे हैं और यहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग खुद अपनी जगह तोड़ने को तैयार हैं और वो सहकार करने को तैयार हैं। उनको आगे आने नहीं देते हैं और खुद बाहर से लोग मंगा के और यहां पर जो है हुल्लड़बाजी करते हैं। प्रशासन को दिखाते हैं कि 400 लोग जमा हो गए, 200 लोग जमा हो गए। यहाँ पे इस रोड पे रहने वाले वो लोग ही नहीं है। तो अभी आपकी प्रशासन से आगे क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जैसे वडार कॉलोनी चौक से एटीपी स्कूल तक रोड 40 फुट का बना है, आगे एटीपी स्कूल से लेकर क्रिटी केयर तक 40 फुट का रोड बनना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे सिर्फ ये अतिक्रमण नहीं है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है पंजाबी कॉलोनी चौक पे, उसके बाद में हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो रोड बचता कितना है? महिलाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को आने जाने में तकलीफ होती है। जहां पर हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, रहने वहां से गुजरने की जगह नहीं बचती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं को तकलीफ है। उन्होंने मुझे पत्र दिया है कि ये रोड हमको बड़ा करवा के दीजिए। वहाँ के जो रहवासी है वो खुद ही आते आगे। जी हाँ, उन्होंने मुझे पत्र दिए हैं, 2 बार मुझे पत्र दिए हैं। आयुक्त को पत्र दिया है उन्होंने कि हमें रोड बनवा के दीजिए, रोड वाइडनिंग के लिए उन्होंने पत्र दिया है। अभी ये 3 बार मार्किंग रोकी गई है। ये हुल्लड़बाजी है, ये दादागिरी है। अभी संतोष पांडे कहाँ रहता है? आनंद शिंदे कहाँ रहता है? सुंदर मुदलियार कहाँ रहता है? इस रोड पे रहता है? इस रोड पे उसका दुकान है, जगह है, मकान है? नहीं है। ये हुल्लड़बाजी है। ये अपनी राजनीति चमकाने, और जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है उसके पूरे दिन ऑफिस में संजय सिंह बैठा रहता है। क्या करता है वहां बैठकर? वो जनता को बताए कि महा प्रेम झा के ऑफिस में बैठ के मैं क्या करता हूं। तो यह जो बार बार सरकारी कामों में अड़थला ला रहे हैं, बार बार मार्किंग रोकी जा रही है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाने की आप मांग करते हैं? मैंने पहले भी आयुक्त से मांग की है कि सरकारी काम में अड़थड़ा का
एफआईआर होना चाहिए, लेकिन ये जवाबदारी आयुक्त की है, ये काम प्रशासन का है कि ऐसी एफआईआर करनी चाहिए। आता या प्रकरणी उल्हासनगर महापालिका उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी संबंधित प्रतिनिधी चर्चा करून आयुक्तांशी बैठक बोलवून तोडगा काढला जाईल असं आश्वासन देण्यात आले। माननीय आयुक्त अजीत शेख इनके मार्गदर्शन में हमारे शहर में हम जो रोड का विकास कर रहे हैं उसमें 7 जो मुख्य रोड है जो महानगर पालिका के कुछ फंड से हो रहा है, कुछ एमएमआरडी के फंड से हो रहे हैं। इस रोड के लिए रोड वाइडनिंग का जो एज पर डीपी मतलब डीपी प्लान के हिसाब से जिनका विड्थ है ये रोड बनने जा रहे, तो ये रोड की विड्थ बहुत जगह पे मार्किंग करना बाकी था, क्योंकि मार्किंग करने के बाद ही हम उसका जो निष्कासन करना या आगे रोड बढ़ाना, तो ये बातें होती थी। तो हमारे नगर रचना विभाग के माध्यम से आज मार्किंग शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस मार्किंग को रुकवाया और वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हो गई थी, इसलिए पुलिस स्टेशन से कुछ नागरिकों को लेके मेरे पास आए थे। माननीय आयुक्त महोदय से बात करके हमने सभी नागरिकों को यही कहा कि शहर में अगर विकास करना है, शहर में अगर रोड अच्छे होना चाहिए तो हमको डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से हमारे रोड बड़े होने चाहिए। और कुछ रोड इतने छोटे हैं, कुछ रोड इतने बड़े हैं कि उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या है, एक्सीडेंट होते हैं, हमारे सभी लोगों की यही तकलीफ है। तो ये रोड वाइडनिंग का काम हम एक सामोपचार से, एक सहमति से हम एक बैठक लेंगे और इस बैठक में सभी पक्षों की भूमिका जान के हम इसके आगे की कार्रवाई करने वाले। सर, ये भविष्य में ये रोड मतलब डीपी प्लान के अनुसार होगा क्या? डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से रोड करने का हमारा एक मंशा है और उसमें हम नागरिकों का सहयोग चाहते हैं और हमारे जितने भी राजकीय प्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग चाहते हैं। हम शहर का विकास करने जा रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।